Hello everyone, welcome back to the competitive classes. This is दीपक आनंद. So students, आज की वीडियो जो है ये उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो भी जेके एसएसबी के वेरियस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन ये निकाली गई कि जेके एसएसबी के जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं. उनकी टेंटेटिव डेट्स जो हैं वो आज से 3, 4, 5 महीने के बाद, कुछ एग्ज़ाम्स की 3 महीने बाद, कुछ एग्जाम्स की 4 महीने बाद और कुछ एग्जाम्स की 5 या 6 महीने के बाद भी डेट जो है वो नज़र में आ रही हैं. तो अब सवाल ये उठता है कि अब हमारा स्ट्रेटजी प्लान क्या होना चाहिए, अब हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए. तो आज के लेक्चर में मैं आपके साथ सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ डिस्कस करने आया हूँ कि अब आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए. मैं आपको आज कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, ना मैं आपको आज अकाउंटेंसी पढ़ाऊंगा, ना आपके साथ मैं एमसीक्यूज करूंगा, ना मैं आपको जियोग्राफी पढ़ाऊंगा, ना आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा. आज का लेक्चर का जो पूरा का पूरा फोकस है वो पूरा फोकस ये रहेगा कि जिन स्टूडेंट्स ने अलग अलग एग्जाम्स के फॉर्म फिल किए हैं उनको कम मेहनत करके किस तरह से सारे के सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन जो है एक साथ करनी चाहिए. क्योंकि मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने फॉर्म तो सभी फिल किए हैं लेकिन वो या तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा वैकेंसीज हैं, इसके अलावा या तो वो जूनियर असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या तो वो इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो यही 3 एग्जाम है. अब देखो जी, इसमें फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में वी हैव 900 प्लस वैकेंसीज, इसमें हमारे पास 900 प्लस वैकेंसीज है. जूनियर असिस्टेंट में वी हैव 500 प्लस वैकेंसीज, हमारे पास 500 ज़्यादा वैकेंसीज है. और इंस्पेक्टर में हमारे पास अराउंड 60 to 70 वैकेंसीज जो हैं वो अवेलेबल है. अब देखो, हमको अपनी स्ट्रेटेजी अगले जो 3, 4 और 5 महीने, 3 से 5 महीने हमारे पास कुछ एग्जाम देखो जो 3 महीने बाद है, कुछ 4 महीने बाद है और कुछ 5 महीने बाद है. अब इन 3 से 4 या 5 महीने में हमको अपनी स्ट्रेटजी को ऐसे शिफ्ट करना है कि हम हर एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो 100% कर जाएं. हर एग्जाम की प्रिपरेशन जो है हमारी क्या हो जाए, 100% हो जाए. हमको जब हम फाइनल एग्जाम में बैठने जाएं हमको ये टेंशन ना हो कि हमारा कट ऑफ क्लियर होगा या नहीं होगा, क्योंकि पहले ही हम मैक्सिमम मार्क्स करके आगे होंगे. हम अपना नाम जो है वो टॉपर्स में लाना चाहेंगे, ना कि कट ऑफ क्लियर करने में. राइट. सो चलिए एक एक करके पहले मैं आपके साथ हर एक जो एग्जाम है उसका सिलेबस डिस्कस करूंगा एंड देन मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें इसमें कॉमन है और क्या क्या चीज़ हमें पहले पढ़नी चाहिए. तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे आपको जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस दिख रहा है. जूनियर असिस्टेंट का जिसकी 500 से ज़्यादा वैकेंसीज जो है जेके एसएसबी ने अपनी नोटिफिकेशन में रिलीज की हैं, वेरियस नोटिफिकेशन में. एक की बात नहीं कर रहा, अलग अलग जो आपकी 3-4 नोटिफिकेशन निकली हैं उन सभी में आपकी 500 से ज़्यादा वैकेंसीज जो है जूनियर असिस्टेंट की हैं. ठीक है. अब जूनियर असिस्टेंट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं स्टूडेंट्स. सबसे पहले वी हैव इंग्लिश सेक्शन. हमारे पास क्या है, इंग्लिश सेक्शन है. ठीक है. आप इंग्लिश का सिलेबस देख लो, मैं आपको बता दूंगा बाद में कंपेयर करके सब में क्या क्या चीजें कॉमन है या नहीं है. लास्ट तक वीडियो देखना, लास्ट में आपके लिए कंप्लीट स्ट्रेटेजी है कि आपको पहले कौन सा टॉपिक पकड़ना है, उसके बाद कौन सा पकड़ना है एंड फाइनली कौन सा पकड़ना है, सो दैट आप पूरे के पूरे एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से कर पाओ. जितने भी एग्जाम्स हैं सबके लिए प्रिपेयर बैठे रहो, क्योंकि अब जो हमारे पास 5 महीने का टाइम है इसको हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं. इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे ये सोचने में कि अब टाइम काफ़ी ज़्यादा है. नहीं, हम आज से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेंगे. जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की वो भी मेक श्योर करेंगे कि उनकी प्रिपरेशन जो है अच्छे से हो जाए. अब मैं आपको बताता हूँ इसके बाद हमारे पास क्या है, जीके. अब ये जीके हम पढ़े यहाँ पे क्या है जीके. ये जीके जो है इसमें करंट अफेयर्स है, पॉलिटिकल, आपको दिख रहा होगा. ये सिलेबस आपने पहले भी कहीं देखा है. ये पूरा का पूरा सेम सिलेबस आपने कहीं देखा है. कहाँ देखा है भाई, ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है आपने देखा है भाई फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में. फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें ये जीके का पूरा सेम सिलेबस है. तो 20 वहां पे 30 नंबर की है, यहाँ 20 नंबर की है. इंग्लिश जो है यहाँ पे कितने मार्क्स की है, यहाँ 20 नंबर की है. ठीक है. यहाँ पे 20 नंबर की आपकी इंग्लिश है. इसके अलावा आपको मैथ का पोर्शन है. अब ये मैथ और रीजनिंग जो है ये पूरी की पूरी टॉपिक्स हैं, ये 20 नंबर के आपके जो है पूरे कवर करते हैं. ठीक है. इसके अलावा कंप्यूटर, तो यहां से आपको पता है आपका जो एग्जाम सबसे पहले एग्जाम होने वाला है वो है 1st और 2nd वीक ऑफ सितंबर. और कौन सा एग्जाम है स्टूडेंट्स, ये है जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम. तो सबसे प्राइम फोकस हमको किस पे रखना है, जूनियर असिस्टेंट के ऊपर, क्योंकि सबसे पहले एग्जाम जो होने वाला है वो इसी का होने वाला है 1st और 2nd वीक में. इससे पहले इसका टाइपिंग टेस्ट भी होगा. टाइपिंग टेस्ट अगर आपका क्लियर होता है तभी आप एग्जाम में बैठ सकते हो, लेकिन हम
35 वर्ड्स पर सेकेंड तो पर मिनट तो अचीव कर ही सकते हैं, ये कोई ज़्यादा हाई स्पीड नहीं है, तो एवरीवन कैन अचीव दिस स्पीड। ठीक है, आपको ये क्लियर करना है बस। इसके अलावा ये हो गया आपका जूनियर असिस्टेंट। इसके अलावा जो हमारा और एग्ज़ाम है आपका कौन सा, आपका है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जिसकी एग्ज़ाम डेट जो है वो है 1 या 2 वीक ऑफ नवंबर। ये 1 या 2 वीक ऑफ नवंबर, दैट मीन्स आपका ये एग्जाम जो है नवंबर में होने वाला है, आज से 5 महीने के बाद। आज मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि चलो आज 1 जून एज्यूम कर लेते हैं, हालांकि आज है नहीं, बट चलिए आज एज्यूम कर लेते हैं कि आज 1 जून है, एक ही दिन बचा हुआ है, तो हमारे से आज से 5 महीने के बाद ये एग्जाम आपका कंडक्ट होगा, जिसमें जीके दिस जीके इज सेम एज जूनियर असिस्टेंट। ये जीके जो है सेम है जूनियर असिस्टेंट जैसी, आपने अभी ऊपर सिलेबस देखा एग्जैक्टली 100% सेम, 100% सेम। ठीक है, इवन इसमें एक जो चीज़ एक्स्ट्रा है आई थिंक ये है आपका J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इसके अलावा अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, 30 मार्क्स की अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग है, जिसकी प्रिपरेशन आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। एंड अभी तक जितना आपको वेरियस टीचर्स पढ़ा रहे हैं या मैं पढ़ा रहा हूं, इसके हिसाब से आपकी अकाउंटेंसी की प्रिपरेशन जो है मैं आउट ऑफ हमारा एक 9 से 10 बजे तक हमारी डेली लाइव क्लास होती है, अगर आप वो भी अच्छे से अटेंड कर देते हो तो आप 25+ मार्क्स जो है अच्छे से स्कोर कर ही लोगे। ठीक है, अगर आप सभी के सभी जो हमारे MCQs हैं उनको ध्यान से याद रखते हो तो। इसके अलावा इसमें इंग्लिश है, इंग्लिश आपने कहाँ देखा, जूनियर असिस्टेंट में भी है। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा स्टैटिस्टिक्स सिर्फ इसमें है, वो इसी का टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट मैथमेटिक्स, ये वाला मैथमेटिक्स और जूनियर असिस्टेंट का मैथमेटिक्स जो है डिफरेंट है, तो इज लिटिल डिफरेंट, इसको हम थोड़ा अलग से कवर करेंगे। कुछ ही टॉपिक सिमिलर है। इकोनॉमिक्स जो है वो सिर्फ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में है। ठीक है, और जीके जो है जनरल साइंस जो है ये सिर्फ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में है। ठीक है, देन हमारे पास कंप्यूटर नॉलेज भी है, ये भी आपकी जूनियर असिस्टेंट में भी है, इंस्पेक्टर में भी है, सब इंस्पेक्टर में भी है, और आपका ये क्या बोलते हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में भी है। ठीक है, तो ये रहा आपका FAA का सिलेबस। ठीक है, देन हम बात करते हैं जो एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम है आपका SI का एग्जाम, सब इंस्पेक्टर का फाइनेंस डिपार्टमेंट में ही आपका SI का एग्जाम है, जिसमें इंग्लिश है। और ये इंग्लिश हमने कहाँ देख ली, इंग्लिश आपका जूनियर असिस्टेंट में भी है, आपका इंस्पेक्टर में भी है, और आपकी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में भी है। वेटेज जो है वो चेंज हो रही है, लेकिन इंग्लिश है, यहाँ पे भी 20 नंबर की है, यहाँ भी 20 नंबर की, यहाँ 10 नंबर की है। ठीक है, सिलेबस इज सेम। ठीक है, उसके अलावा जीके जो है, ओके, ये जीके जो है ये फ्रीडम स्ट्रगल आपको पुराने टॉपिक्स में मिल जाएगा, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। तो इसकी जीके जो है थोड़ी सी डिफरेंट है। इसकी जीके जो है, अच्छा ये क्लाइमेट मिल जाएगा आपको, पॉलिटिकल फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया आ जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो 50% जीके जो है, 50% जीके जो है आपकी SI की, वो ऑलरेडी आप जूनियर असिस्टेंट में और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, अभी ध्यान रखना, मैं अभी आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, लास्ट में आपको पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, सो दैट आप पूरा का पूरा एग्जाम जो है वो अच्छे से क्लियर कर लें। उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप ये देख रहे हो कि हमारा चैनल अभी आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो और अभी से पहले आपने कोई भी हमारे लेक्चर्स नहीं देखे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए हमने ज्योग्राफी अभी स्टार्ट कर दी है। ठीक है, इसके अलावा हमारी डेली रात को 9 से 10, मैं डेली बोल रहा हूं, डेली लाइव क्लास होती है हमारी रात को 9 से 10। कहां पे? यूट्यूब पे, द कम्पिटिटिव क्लासेस पे। डेली मैं यहाँ पे आपके साथ 9 से 10 बैठता हूँ और आपके साथ हमारे अकाउंटेंसी के एक टॉपिक के ऊपर हम MCQs को डिस्कस करते हैं। अभी तक हमारी 15 से 16 क्लासेस जो हैं वो हो चुकी हैं, और स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छा फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छी चीज़ें सीखने के लिए मिल रही हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एग्रीकल्चर आ जाएगा, फिर आ जाएगा जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जीके। तो देखो, सब इंस्पेक्टर में जो मेन फोकस है ना वो जीके का है, जो कि 40 मार्क्स की रहने वाली है। ठीक है, तो ये भी आपको 50% सिलेबस जो आपको ऊपर से मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जनरल साइंस ऊपर मिल जाएगी आपको, बाकी सब्जेक्ट्स में भी। नंबर सीरीज, ये आपके जो न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये हमने जूनियर सिस्टम में पढ़ना है, हो गया जी सिलेबस खत्म। ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन 20 नंबर का। तो आपका जूनियर, ये जो आपका सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है स्टूडेंट, सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम है ये कब होने वाला है? तो सब इंस्पेक्टर के एग्जाम की जो डेट बताई गई है दैट इज 2nd वीक ऑफ अक्टूबर। तो अभी अगर मैं आपको छोटा छोटा ओवरव्यू दूं, तो हमारे पास सितंबर में, अक्टूबर में और नवंबर में 3 मेजर एग्जाम्स रहने वाले हैं। ठीक है, सितंबर में जो आपका एग्जाम रहेगा वो रहेगा आपका जूनियर असिस्टेंट का। ठीक है, अक्टूबर में है आपका सब इंस्पेक्टर का,
और नवंबर में है आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का। अब हमको सबसे पहले ऑब्वियसली जो जिसमें कम टाइम है हमको उसकी तैयारी करनी चाहिए, बिकॉज अगर आप जूनियर असिस्टेंट एग्जाम देते हो उसके 2 महीने के बाद आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम होगा, दैट इज ए गुड टाइम फॉर योर रिवीजन। बट हम साथ साथ ही सारे के सारे टॉपिक जो है वो कवर करेंगे, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए आप एक बार, तो मैंने ना जितना भी आपका सिलेबस है ना, ये पूरा पूरा सिलेबस जितना आपका जूनियर असिस्टेंट का, सब इंस्पेक्टर का और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का टोटल सिलेबस जो है वो ये लिखा हुआ आपके सामने, ये है पूरा सिलेबस आपका। अब जीके फॉर जेके, जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे एंड के, ये आपको जूनियर असिस्टेंट में भी मिलेगी। ये आपको मैं पेन चेंज कर लेता हूं यहाँ पे, ये आपको जूनियर असिस्टेंट में मिलेगी, ये आपको सब इंस्पेक्टर में भी मिलेगी विद 50% सेम सिलेबस, एंड ये आपको फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में मिलेगी। दैट मीन्स अगर हम जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जे एंड के पढ़ लेते हैं तो आपका जो ये कंपोनेंट है 20 नंबर का, 20 नंबर को 30 नंबर का, ये तीनों एग्जाम का कवर हो जाएगा। इसके अलावा इंग्लिश जो है, इंग्लिश भी तीनों एग्जाम में कॉमन है। दैट मीन्स अगर हम साथ साथ में इंग्लिश भी करते हैं तो हमारी इंग्लिश भी कवर हो जाएगी। तो यहां से हमारे इस एग्जाम के 40 मार्क्स हो गए, इस एग्जाम के 40 हो गए, इसके 40 हो गए। तो अगर हम जीके और इंग्लिश करते हैं तो हमारे जितने भी तीनों एग्जाम्स हैं उनके 40 मार्क्स का हम कवर कर लेंगे। इसके अलावा मैथ और रीजनिंग जो है, मैथ और रीजनिंग जो है वो सिर्फ आपकी जूनियर असिस्टेंट में है और सब इंस्पेक्टर में है, और इसमें घबराने की बात नहीं है। मैथ और न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग जो है ये ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, ये मैं आपको बहुत अच्छे से करवा दूंगा। आई एश्योर यू कि मैं आपको बहुत अच्छे से मैथ्स और रीजनिंग करवा दूंगा। इसके अलावा कंप्यूटर देखते हैं, कंप्यूटर भी तीनों एग्जाम में है, कंप्यूटर भी तीनों एग्जाम में है। तो देखो आप जीके पढ़ लेते हो, इंग्लिश पढ़ लेते हो, मैथ पढ़ लेते हो, रीजनिंग पढ़ लेते हो, अगर कंप्यूटर पढ़ लेते हो, अगर आप ये टॉपिक 4 कवर करते हो तो आपका जूनियर असिस्टेंट का 80 मार्क्स का जो सिलेबस है वो कवर हो गया। तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम जीके पढ़ेंगे विद स्पेशल रेफरेंस टू जे एंड के, एंड जो भी हमको दी हुई है, ठीक है, वो हमारे लेक्चर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं। हमने ज्योग्राफी जो है ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है, बाकी भी लेक्चर्स आपको साथ साथ में मिलते रहेंगे। तो ये ज्योग्राफी, ये जो जीके है, ये सभी एग्जाम में कॉमन है, तो ये तो हमको पढ़नी ही पढ़नी है। इंग्लिश जो है, इंग्लिश की लेक्चर्स जो है मैं ट्राई करूंगा हम इंग्लिश की फैकल्टी अरेंज करके आपको लेक्चर्स जो है प्रोवाइड करते रहें, ठीक है। इसके अलावा मैथ और रीजनिंग जो है, मैथ और रीजनिंग आप सब बचपन से पढ़ते आए हो, जो टिप्स एंड ट्रिक्स देनी है वो मैं आपको साथ साथ देता रहूंगा। ये भी मैथ और रीजनिंग पढ़ते हो तो आपका जूनियर असिस्टेंट का और सब इंस्पेक्टर का एग्जाम कवर हो जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर पढ़ते हो तो आपका ये सभी जो है कवर हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास जीके विद इन्वेंशंस, कुछ इन्वेंशंस है, फर्स्ट इन वर्ल्ड्स है, ये सिर्फ आपको सब इंस्पेक्टर में मिलती है। तो सब इंस्पेक्टर में ये एक्स्ट्रा टॉपिक जो है ये एडिड है, ये एक्स्ट्रा टॉपिक, तो ये हमको थोड़ा सा लर्न करने वाला टॉपिक है, इस पर थोड़ा सा हमको रट्टा वाला फोकस करना पड़ेगा, या कुछ ट्रिक्स होती हैं लर्न करने की, उन पर फोकस करना पड़ेगा। जनरल साइंस आपको सब इंस्पेक्टर में मिलेगी, इसमें मिलेगी। तो जब हम सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने लगेंगे तो साथ साथ में हमारी इसकी भी तैयारी हो जाएगी। तो देखो अगर हम सिर्फ जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करते हैं ना, तो हमारी सब इंस्पेक्टर का भी ऑलमोस्ट सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा, हमारा फाइनेंस अकाउंटेंट का भी ऑलमोस्ट सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। इसके बाद बचे टॉपिक्स कौन से, जनरल साइंस इन दोनों में रहेगी 20 नंबर की, 10 नंबर की। अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सबने कर ली है, ऑलमोस्ट सबने कर ली है, ठीक है। मैथ और स्टैट्स ये मैं करवा दूंगा आपको, इसमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इकोनॉमिक्स जो है इसके लिए भी हम ट्राई करेंगे, लेक्चर्स जो है आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये आपका श्योर शॉट आपकी पूरी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। अभी देखो यहाँ से आपको ये क्लैरिटी एटलीस्ट हो जाएगी कि आपको पढ़ना क्या है और पढ़ना कैसे है। तो सबसे प्राइम फोकस स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, हमारी स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि अभी सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो डेली बेसिस पे अकाउंटिंग की क्लास कर रहे हैं, डेली बेसिस पे, वो 9 से 10 तो हमारी चलती रहेगी, वो 9 से 10 हमारी लाइव क्लास डेली बेसिस पे चलेगी, ठीक है। इसके अलावा हम स्टार्ट करेंगे आपकी जीके की क्लास मैंने नॉर्मली टाइम रखा होता है आपका 6 बजे, अभी तक आपको सिर्फ 2 लेक्चर मिले हैं। 6 PM डेली 6 PM में आपको एक वीडियो पोस्ट करता हूं जो कि लेक्चर रहता है आपका पूरा का पूरा जीके के बेस पे। देखो अब टाइम हमारे पास आई थिंक एक्स्ट्रा है। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर सिर्फ एमसीक्यूज करते हैं, तो देखो एमसीक्यूज करने की भी जब जरूरत पड़ेगी हम एमसीक्यूज भी करेंगे, लेकिन अभी आई थिंक हमको थोड़ा सा फिर से एक बार टॉपिक को, अब टाइम हमारे पास है तो अब अच्छे से, पहले हम टारगेट कर रहे थे हम सिर्फ कट ऑफ क्लियर करें, लेकिन देखो अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है और भी तैयारी करने लग जाएंगे, तो अब हमको चाहिए कि हम टॉपर्स की लिस्ट में आ जाएं। अब हम टॉपर्स को टारगेट करेंगे, ना कि कट ऑफ को, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो हमको पढ़ने के लिए आएगा वो रहेगी मैथ और रीजनिंग, ठीक है।
तो मैं एक पूरा टाइम टेबल बना दूंगा कि कब कब आपको कौन सा लेक्चर मिलना है। इसके अलावा हमारा एक टॉपिक जो रहेगा दैट विल बी कंप्यूटर। तो ये टॉपिक करके हम, अच्छा इंग्लिश के लिए मैं फैकल्टी जो है मैं देख लूँगा इंग्लिश की फैकल्टी, इफ़ आई कैन आस्क अंकिता मैम। आप जानते हो हमारी अंकिता मैम जो थे उनकी अभी एज ए पीओ सिलेक्शन हो गई है। आई विल रिक्वेस्ट हर कि अगर वो हमारे लिए आप या आपके लिए लेक्चर्स प्रोवाइड कर दें तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू हर, ठीक है। बट इट दिस डिपेंड्स अपॉन हर टाइम। उनके पास अभी टाइम हुआ तो वो आपको ज़रूर इंग्लिश जो है वो कवर करवा देंगे, अदरवाइज वी विल डू समथिंग एल्स। तो ये अभी हम इन पे 5 टॉपिक्स पे फोकस रखेंगे। मैं टाइम टेबल बना दूंगा कि किस बेसिस पे हमारी जो क्लासेस जो हैं वो रहनी चाहिए, ठीक है। बाकी आपकी स्टडीज़ में मैं बिल्कुल भी बिल्कुल भी आपकी हैम्पर नहीं होने दूंगा, ठीक है। आपको जहाँ से पढ़ना है, जो पढ़ना है पढ़ो, बट एडिशनली मैं आपको ये मतलब ये आपको एश्योर कर देता हूँ कि जो भी आपको मेरी तरफ से कंटेंट मिलेगा, जो भी आपको कंटेंट मिलेगा, एक तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसके अलावा जो नोट्स मिलेंगे वो भी आपको बेस्ट इन क्वालिटी मिलेंगे, ठीक है। आपको ऐसे नोट्स जो हैं मिलेंगे जो कि पूरा का पूरा आपका सिलेबस जो है वो कवर कर देंगे। आपको कहीं से भी पेड चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है किसी भी ऐप से, ठीक है। सो अभी तक के लिए मेरी यही स्ट्रेटजी है। आगे जाके हमें अगर कुछ स्ट्रेटजी में चेंजेस करनी पड़ी तो वी विल डेफिनेटली डू डैट। ये पूरी रात लगा के मैंने आपके लिए एनालिसिस जो है वो तैयार किया है। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा और अब आपके माइंड में थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी कि अब आपको आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए पढ़ने की, अब आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं वो पढ़नी है, ठीक है। सो कोई इशू नहीं है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ कन्फ्यूज़न आ रही है या आप किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए भी हम आगे प्रोविजंस बनाएंगे, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो कि क्या आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी है या नहीं लगी है, या इसमें कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो डू टेल मी, आई विल डेफिनेटली थिंक अबाउट दैट। और अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लेक्चर्स आपको कॉन्टीन्यूसली मिलते रहें तो आप सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन जो होता है उसको ज़रूर हिट कर दिए और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लो, क्योंकि आजकल यूट्यूब जो है वो नोटिफिकेशन बहुत कम प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सो बेल आइकन जब तक आपने प्रेस नहीं किया तब तक आपको नोटिफिकेशंस नहीं आएंगी। बाकी मैंने डेली टाइमिंग रखी होती है क्लास की, ठीक है। जैसे 9 से 10 हमारी अकाउंटेंसी की है, 6 बजे आपका लेक्चर आता है। आज शायद से आपका लेक्चर मैं अपलोड नहीं कर पाऊंगा, या मैंने शायद नहीं किया आज अपलोड 6 बजे, क्योंकि आज थोड़ा सा मैं इस रिसर्च वर्क में थोड़ा बिजी हो गया था आपको स्ट्रेटजी बताने के लिए। रेस्ट कल से आपको क्लासेस जो है मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी मैं पूरा का पूरा टाइम शेड्यूल आपको बता दूंगा। सो आई होप you liked the strategy. So thank you very much students, all the best.